हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि आपको थोड़ी सी मदद ट्रांसलेशन में हो जाए। जब आप ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी से इंग्लिश में तो एक शब्द आता है चाहिए, जिसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, चाहिए। अब चाहिए की जो इंग्लिश वर्ड होती है वो कई होती हैं, तो समस्या ये आती है कि इनमें से कौन सा शब्द हम कब यूज करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास हिंदी में चाहिए है और उसके लिए अंग्रेजी जो हम यूज करते हैं वो शुड यूज करते हैं और ऑट टू यूज करते हैं, जो कि एक मॉडल ऑग्ली वर्ब है। आप निश्चित रूप से मॉडल ऑग्ली वर्ब के बारे में आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे कि किस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। मैं बस इतना ही बता देता हूँ कि जब भी सेंटेंस में शुड या ऑट टू का यूज मॉडल ऑग्ली वर्ब के रूप में आता है तो ये अकेले नहीं आते, उसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। राइट, चलिए अब चलते हैं हम दूसरी तरफ कि चाहिए की अंग्रेजी आप वांट, नीड और रिक्वायर्ड भी ले सकते हैं। राइट, मतलब हमारे पास अब दो ऑप्शन है कि हम या तो शुड यूज़ करें या ऑट टू यूज़ करें या वांट यूज़ करें या नीड यूज़ करें या रिक्वायर्ड यूज़ करें। तो समस्या ये आती है कि कब हम इनका यूज़ करें और कब इनका यूज़ करिए। तो चलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देते हैं। हाँ, देखिए कि एक सेंटेंस है कि राम को पानी चाहिए, राम को पानी चाहिए। तो हमारा जो समस्या क्या है, समस्या या काम जो कहिए आप कहिए कि इस चाहिए की अंग्रेजी हमें यूज करना है। तो चाहिए कि तो आपके पास कुल मिला करके 5 वर्ड्स है, शुड है, ऑट टू है, वांट है, नीड है, रिक्वायर्ड है। तो हमें चाहिए क्या, तो देख लीजिए। पहले तो मैं ट्रांसलेशन आपको बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद हम फिर आपको ये भी बताएंगे कि कब शुड यूज़ करें, कब ऑट टू यूज़ करें, कब वांट, कब नीड, कब रिक्वायर्ड। समझ रहे हैं? ठीक है, तो देखिए इसका सीधा ट्रांसलेशन हम आपको कर देते हैं। राम को क्या चाहिए? राम को पानी चाहिए। तो राम वांट्स, या फिर आप नीड भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब नीड्स, या फिर रिक्वायर्ड्स। अब तीनों में से कोई आप यूज कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अर्थ पे। अब राम वांट्स, राम को चाहिए, तो क्या चाहिए? पानी। तो पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर। ये लीजिए, ट्रांसलेशन बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने चाहिए की अंग्रेजी क्या लिया? वांट लिया या नीड लिया या फिर रिक्वायर्ड लिया। चलिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के और आपको बताते हैं। तब तक आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है। जो दूसरा सेंटेंस हम ले रहे हैं कि राम को वहां जाना चाहिए। देखिए, राम को वहां जाना चाहिए। आपका प्रॉब्लम अभी भी यही है कि चाहिए। अब यहाँ पर चाहिए कि इंग्लिश हम क्या लेंगे? तो चलिए ट्रांसलेशन करके हम देख लेते हैं कि राम को वहां जाना चाहिए। राम शुड गो देयर। अब शुड के बदले में आप ऑट टू भी ले सकते हैं, ये एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने यहाँ पर इस दूसरे सेंटेंस में चाहिए कि अंग्रेजी आपने क्या लिया? शुड लिया। अब आप कंफ्यूज हो गए कि एक जगह चाहिए कि अंग्रेजी आपको वांट, नीड या रिक्वायर्ड आपको लेना है और दूसरी जगह आपको शुड लेना है या ऑट टू लेना है। आपने तो एग्जाम्पल देख लिया, लेकिन समस्या अभी भी आपके पास बनी हुई है कि कब शुड या ऑट टू और कब वांट, नीड और रिक्वायर्ड। तो चलिए इसके लिए भी हम आपको मदद करते हैं, लेकिन उन चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। चलिए अब आप नियम को समझिए कि कहाँ पर हम चाहिए कि अंग्रेजी शुड लें या ऑट टू लें या वांट लें या नीड लें या रिक्वायर्ड लें। तो इसके लिए दो चीज़ आप हमेशा याद रखें, जिसे मैं नोट करके आपको बता देता हूँ। नोट्स, तो पहला नोट्स ये है कि अगर सेंटेंस में क्या आ जाए? संज्ञा हो, और संज्ञा
के बाद आपको चाहिए शब्द का प्रयोग करना हो। संज्ञा के बाद चाहिए मतलब क्या चाहिए, तो आपको संज्ञा चाहिए। तो इसकी इंग्लिश जब होगी इस तरह से, आप सबसे पहले चाहिए की इंग्लिश ले लीजिए। क्या चाहिए याद रखिएगा, संज्ञा। तो जब संज्ञा चाहिए ना, तो चाहिए की जो इंग्लिश होगी वो वांट होगी या नीड होगी या रिक्वायर्ड होगी, जो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से अपने फॉर्म में वो परिवर्तन कर सकता है। टेंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से वांट्स हो सकता है, वांटेड हो सकता है, नीडेड हो सकता है, नीड्स हो सकता है, रिक्वायर्ड्स हो सकता है, रिक्वायर्ड हो सकता है। तो वो टेंस पर और सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन पे डिपेंड करेगा। समझ रहे हैं? तो आपने क्या देखा कि संज्ञा के बाद चाहिए आ जाए तो आप चाहिए के लिए वांट, नीड या रिक्वायर्ड में से किसी का भी एक यूज कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद आपको तो एक वर्ड बचा, क्या, संज्ञा। अब उस संज्ञा को यहाँ ला करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रख दीजिए। ये लीजिए, आपका काम हो गया। समझ रहे हैं? अब आप दूसरी चीज आप देखिए कि चलिए, चाहिए कि अंग्रेजी वांट कब होगा, नीड कब होगा, रिक्वायर को कब होगा, ये तो हम समझ चुके हैं। लेकिन अब चाहिए के लिए हम शुड या ऑट टू का प्रयोग कब करें, तो ये भी बहुत आसान है। देखिए, सेंटेंस में क्या आ जाएगा, क्रिया, और इस क्रिया का जो रूप होगा ना, वो धातु प्लस ना वाला होगा। धातु प्लस ना वाला मतलब पढ़ना, लिखना, खाना, आना, जाना, गाना, बजाना इत्यादि इस तरह से होगा। धातु ना मतलब क्रिया का जो रूप होगा वो धातु ना वाला। और उसके बाद फिर आपको चाहिए शब्द का प्रयोग करना होगा। अब देख लीजिए दोनों में डिफरेंसेस क्या है। यहाँ पर चाहिए संज्ञा के बाद है, लेकिन यहाँ पर चाहिए क्रिया के बाद है। तो यही दो चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। इस दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे तो कभी भी आपको समस्या नहीं आएगी कि कहाँ पर हम शुड का यूज़ करें, ऑट टू का यूज़ करें, या वांट, नीड या रिक्वायर्ड का यूज़ करें। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर किसी सेंटेंस में दो पेयर वर्ड है जिसमें आप चाहिए को संज्ञा के तुरंत बाद देखते हैं, तो संज्ञा के बाद जब चाहिए आएगा तो आप वांट यूज़ करें, नीड यूज़ करें या रिक्वायर्ड यूज़ करें। और जब क्रिया के बाद चाहिए तो इसके लिए जब आप इंग्लिश राइट करेंगे, इंग्लिश किसके लिए, क्रिया के बाद आने वाले चाहिए के लिए, तो आप सबसे पहले तो चाहिए के लिए, इसके लिए आप लिख लीजिए शुड। आप शुड ले लें या फिर और टू ले लें, ये ऑप्शनल होता है। आप दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। तो आपने चाहिए के लिए यहाँ पर शुड लिया, फिर और टू लिया, और इसके बाद अब ये जो धातु ना वाली जो क्रिया है उसकी अंग्रेजी यहाँ पर आप V1 रख दें। आपको पहले ही बताया गया है कि जो मोडल ऑग्ली वर्ब होता है उसके बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आपने देखा कि कितना आसान था ये टॉपिक, कि कब हमें चाहिए कि अंग्रेजी शुड लेना चाहिए, ऑट टू लेना चाहिए, और कब वांट लेना चाहिए, कब नीड लेना चाहिए, कब रिक्वायर्ड लेना चाहिए। तो ये नियम आपके सामने में है कि जब सेंटेंस में संज्ञा के बाद चाहिए हो तो चाहिए कि अंग्रेजी वांट, नीड और रिक्वायर्ड में से आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जब किसी सेंटेंस में क्रिया के बाद चाहिए है, तब आपको चाहिए कि अंग्रेजी शुड या ऑट टू का प्रयोग आपको करना होगा, और उसके बाद उस क्रिया को V1 के रूप में इंग्लिश में रख देना होगा। लेकिन एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये जो चीज़ है संज्ञा या संज्ञा के बाद जो चाहिए, ये आपके रिक्वायरमेंट की बात करता है। रिक्वायरमेंट मतलब आपकी ज़रूरत को दिखलाता है। और यहाँ जो है क्रिया के बाद जब चाहिए, यानी पढ़ना चाहिए, आना चाहिए, गाना चाहिए, तो ये चीज़ आपको या तो एडवाइस करता है या फिर आपको आपकी ड्यूटी को बताता है, आपके कर्तव्य को बताता है। समझ गए? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिए हमेशा के लिए। कभी भी आपको ट्रांसलेशन मेकिंग में चाहिए के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आपको बताता हूँ फिर से। इस बार आप लोग पहले आंसर कर लेंगे और उसके बाद चेक कर लेंगे। चलिए
तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। देखिए, पहला सेंटेंस, छात्रों को पढ़ना चाहिए। अब देखिए, अब पेड़ वर्ड देखिए, क्या चाहिए, तो पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। मतलब यहाँ पर धातु ना यानी क्रिया के बाद चाहिए आया। तो जब क्रिया के बाद चाहिए आया तो आप उस चाहिए के लिए किसका यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। जैसे इसके पहले वाले स्लाइड में हमने आपको बताया, छात्रों को पढ़ना चाहिए। किसे पढ़ना चाहिए, छात्रों को। तो स्टूडेंट्स शुड या फिर ought to read। कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपने चाहिए कि अंग्रेजी क्या लिया, शुड या ought to। क्यों लिया, क्योंकि उसके पहले एक धातु ना वाली क्रिया बैठी हुई थी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। क्या चाहिए, तो पढ़ाना चाहिए। फिर से आपको यहाँ पर जो चाहिए शब्द का प्रयोग है वो पढ़ाना के बाद अर्थात क्रिया के बाद हुआ है। और क्रिया का रूप क्या है, धातु प्लस ना। तो देखिए, और टीचर, आप यहाँ द भी ले सकते हैं, द टीचर आपने ले लिया, टीचर। और क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो हम शुड टीच कर लेंगे। क्या कर लेंगे, शुड टीच। उम्मीद है कि आप इस दो एग्जाम्पल से चाहिए कि अंग्रेजी कब हमें शुड लेना है या ought to लेना है। ought to भी यहाँ ले सकते हैं, ऊपर वाले सेंटेंस में भी और यहाँ पर भी। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप शुड यूज़ करें या ought to यूज़ करें। क्लियर। तो चलिए एक एग्जाम्पल आप खुद करके दिखाइए। आपको मैं समय दे देता हूँ, मैं क्वेश्चन राइट कर देता हूँ। बस कुछ सेकेंड्स का समय मैं आपको दूंगा और उसी पीरियड में आप उसे बना लेंगे। तो चलिए, ये थर्ड क्वेश्चन है जो आपको बनाना है, राइट। हमें ईश्वर में भरोसा रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए भाई, भरोसा रखना चाहिए। फिर रखना धातु ना आ गया। अब देखिए, कोशिश करके आप बनाइए, आपको ही बनाना है, बना करके देखिए। बना लिया होगा आपने। चलिए अब आंसर चेक कर लीजिए। वी, सबसे पहले देखिए कि रखना चाहिए, धातु ना चाहिए, तो सब्जेक्ट तो हो गया। उसके बाद वर्ब आएगा, तो वर्ब चाहिए के लिए क्या आएगा, शुड। यहाँ ought to भी आप ले सकते हैं, ought to। वी शुड, हमें चाहिए तो क्या, वी शुड। बिलीव, हमें भरोसा रखना चाहिए, इन गॉड। चेक कर लिया आपने। तो आपने अगर यहाँ पे चाहिए के लिए शुड या ought to का यूज़ किया है तो आपने बहुत अच्छा किया है, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, मुझे पानी चाहिए। क्या चाहिए, पानी। देखिए, पानी चाहिए, पानी क्या है, नॉन है। इससे पहले आप क्या कर रहे थे, धातु ना चाहिए, क्रिया चाहिए, लेकिन अब आपको चाहिए पानी, मतलब नॉन चाहिए। तो उस स्थिति में आपको क्या बताया गया है कि आपको नॉन चाहिए, तो चाहिए कि अंग्रेजी क्या रखेंगे आप, वांट, नीड या रिक्वायर्ड। तो चलिए, मुझे पानी चाहिए, किसको चाहिए, मुझे, तो आई। इसके बाद नीड कर लीजिए या वांट कर लीजिए या रिक्वायर कर लीजिए। आप
तीनों में से जो मर्जी आप ले लीजिए। तो मुझे चाहिए का हो गया, मुझे चाहिए का हो गया, और क्या चाहिए तो पानी, तो वाटर। चलिए, देखा आपने कि किस तरह से चाहिए कि अंग्रेजी कब हम शुड लेंगे, ऑट टू लेंगे, या वांट, नीड या रिक्वायर्ड लेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। नंबर 5 में बच्चों को खिलौने चाहिए। अब देखिए चाहिए किसके साथ आया, खिलौने के साथ, और खिलौने भी क्या है, नॉन है। इसे भी आप करके देखिए, किसको चाहिए, बच्चों को। तो चिल्ड्रेन चाहिए, नॉन चाहिए, तो नॉन चाहिए तो चाहिए कि अंग्रेजी क्या होगा, या तो वांट होगा, या नीड होगा, या फिर रिक्वायर्ड होगा। तो चिल्ड्रेन नीड या रिक्वायर्ड या वांट, जो आपको लेना है ले लीजिए। और क्या चाहिए तो खिलौने, खिलौने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टॉयज। ये लीजिए, बन गया, बच्चों को खिलौने चाहिए। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं। उसे अब जाना चाहिए। अब बताइए कि यहाँ पर चाहिए की अंग्रेजी क्या होगी, नीड होगी, वांट होगी, या रिक्वायर्ड होगी, या शुड होगी, या ऑट टू। सोच लीजिए क्या होगी बच्चों। चाहिए देखिए किसके बाद आया है, जाना, मतलब धातु ना, क्रिया के बाद आया है चाहिए। तो जब क्रिया के बाद चाहिए आएगा तो आप मॉडल ऑक्सिलरी यूज करेंगे, मतलब शुड या ऑट टू का यूज करेंगे। तो ये भी सेंटेंस जो बनेगा वो शुड या ऑट टू से ही बनेगा। उसे अब जाना चाहिए, मुझे नहीं पता ये उसे मेल है या फीमेल है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए। यहाँ पर जब आप प्रैक्टिकली इसका यूज करेंगे तो जब मेल रहेगा तो ही यूज कर लेना, जब आप फीमेल को देखेंगे यहाँ पे तो आप सी यूज कर लेना। तो चलिए मैं दोनों ले लेता हूँ, या तो ही या सी। उसे का हो गया, उसे अब जाना चाहिए। तो जाना चाहिए, क्रिया चाहिए, तो ही शुड या शुड के बदले में अगेन आप क्या ले लीजिए, ऑट टू ले लिया आपने, ऑट टू। और ऑट टू के बाद मैंने क्या बताया कि मोडाल के बाद हमेशा भी वन आता है, तो ही शुड या ऑट टू गो। और इसकी अंग्रेजी रख दीजिए सेंटेंस में नाउ। वैसे आप नाउ को सेंटेंस के बिगिनिंग में भी रख सकते हैं कि नाउ ही और सी शुड गो, आपकी मर्जी। चलिए एक एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर भी चाहिए किसके बाद आया, तो बोलना के बाद, यानी वर्ब के बाद आया। तो वर्ब के बाद चाहिए तो मोडाल ही लेंगे, शुड लेंगे या ऑट टू लेंगे। तो यू शुड या शुड ले लीजिए, या आउट नॉट टू। जब या तो यहाँ पर शुड के बाद नोट लीजिए, देखिए शुड के बाद सीधे नोट आ जाता है, लेकिन जब ऑट टू के साथ नोट का यूज करते हैं तो ऑट और टू के बीच में नोट का प्रयोग किया जाता है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि टू के बाद नोट को यूज ना करें, ऑट और टू के बीच में नोट का यूज करते हैं। ही शुड नॉट, उसे नहीं चाहिए तो क्या नहीं चाहिए, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। ही शुड नॉट टेल अ लाई। कंप्लीट हो गया, समझ रहे हैं। तो उम्मीद है कि अब आप लोग शुड या ऑट टू, नीड, वांट या फिर
रिक्वायर्ड का प्रयोग करना सीख गए होंगे। जब भी आपको आवश्यकता होगी कि चाहिए कि अंग्रेजी क्या लें, तो आप चाहिए के पहले आने वाले शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अगर चाहिए के पहले कोई नॉन है, मतलब संज्ञा है, तो चाहिए कि अंग्रेजी वांट होगी या नीड होगी या रिक्वायर होगी। और अगर चाहिए के पहले कोई क्रिया लगी हो और क्रिया का रूप धातु ना वाला हो, तब उसकी अंग्रेजी आप शुड का यूज़ करें या ऑट टू का यूज़ करें। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे लोग सीख गए होंगे। अगर कोई इम्प्रूवमेंट और भी आप देखना चाहते हैं हमारे क्लासेस में, आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपना सजेशन ड्रॉप कर देंगे। मैं उस पर निश्चित रूप से काम करूंगा। और आगे किस चीज़ पर वीडियो देखना चाहते हैं आप उसका भी नाम मेंशन कर देंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए उस वीडियो को लेकर के अगले क्लास में आऊँ। थैंक यू वेरी मच।